रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10 जुलाई 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा व्यूअर्स, आज के चार्ट को देख लेते हैं और सबसे पहले हम थोड़ा सा कल के चार्ट का रिव्यू ले लेते हैं कि कल हमने जो जोन्स बताए थे या जो चीज़ें शेयर की थी उस पे हमें कितना बेनिफिट हुआ। अच्छा, मैं आपको मंडे से कह रहा हूँ कि मार्केट जो है बेरिश है और आपने बेरिश साइड ट्रेड करनी है। लेकिन कल आपको मैंने बताया था कि एफएमसी के मिनट से और एफएमसी के मिनट से मार्केट थोड़ा बहुत जो है हमारे जो मंडे से हम टेक्निकल्स का देख रहे हैं उसको थोड़ा बहुत ट्रैप कर सकती है और मार्केट जो है थोड़ी सी बुलिश साइड जा सकती है। ये मैंने आपको कल सुबह ही बता दिया था डेली एनालिसिस में और आपने देखा भी एफएमसी के मिनट्स पे मार्केट ने जो है अपसाइड मूव ली है और उस वक्त आपको मैंने बाय भी बता दी थी कि आप बाय करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 100 to 150 200 पिप्स लोगों ने अगर बाय की हैं 3308 3309 3310 जिसको जहाँ से मिली मैंने कहा कि यहाँ से बाय कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3326 तक मार्केट गई है। तो 150 पिप्स जो है ऑलमोस्ट सभी ने कैच किए होंगे जिन्होंने 3310 से भी बाइंग की होगी। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपके साथ कनेक्ट रहना और चीज़ें वक्तन फ़ौक्तन शेयर करना और डेली एनालिसिस देखने का बार बार मैं एक बात कहता हूँ कि आप डेली एनालिसिस मस्त देखा करें, उससे आपको पूरे दिन की मार्केट का पता चल जाता है। फिर जहाँ जहाँ मूव्स होते हैं वहाँ से हमें एंट्रीज़ लेना आसान हो जाती हैं। अच्छा, अब आज की बात कर लेते हैं। अगर मैं जो बार-बार बेरिश कह रहा हूँ उसकी वजह ये है कि मैं आपको एक मार्किंग करके बता दूँ कि मार्केट जो है वो लोअर हाई और लोअर लोज़ का पैटर्न बना रही है। देखें, मार्केट जो है इस तरह से लोअर हाईज़, लोअर लोज़ का पैटर्न बना रही है और मुसलसल डाउन आते जा रही है। ठीक है? अब ये मार्केट इसी तरह से प्ले होगी और ये अपने चार्ट को यूँ कंटिन्यू करते जाएगी, जो भी मैं मार्किंग कर रहा हूँ। ठीक है? आप अपने पास इसकी मार्किंग इसी तरह नोट कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है शायद ये नोट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि मार्केट जो है जो पैटर्न प्ले कर रही है वो पैटर्न यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। बेरिश पैटर्न जो चल रहा है स्टॉक मार्केट का। ठीक है? तो आपने आज भी बेरिश साइड पे ही रहना है। अदरवाइज़ न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है वो मार्केट को कल जो एफएमसी की मिनट्स है वो सिर्फ जस्ट बुलिश रख सकती हैं और मैं उसको देख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक एरिया था 3315 का। हमने कहा था कि 3315 जो है यहाँ पे एक सेल क्लाइमेटिक कैंडल है ये वाली और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल। अगर ये लो वॉल्यूम से अपसाइड मोमेंटम पे ब्रेकआउट देती है तो हम जो है इसको ट्रेड करेंगे अपसाइड के लिए। ब्रेकआउट दिया है बट लो वॉल्यूम भी है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, मोमेंटम कैंडल। अगर मैं आपको दिखा सकूँ जिस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया है वो ये वाली कैंडल है। ये मोमेंटम कैंडल नहीं है, वॉल्यूम तो लो है और ब्रेकआउट भी हुआ है लेकिन मोमेंटम कैंडल नहीं है, इसलिए मार्केट रिटर्न होना शुरू हो गई। ये वीएसए का एक रूल होता है, मैं कोशिश करूँगा कि इस पे आपके लिए एक शॉर्ट सी वीडियो बनाऊँ, लेकिन मसला ये है कि बहुत सारी ऐसी शॉर्ट सी वीडियोज़ मैंने आपके लिए बनाई हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़, लेकिन उसको बहुत कम लोगों ने शायद फॉलो किया। अगर मैं कहूँ कि 3-4 लोगों ने फॉलो किया है तो ये कहना गलत नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि आप लोग का सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान रहता है कि ट्रेड दी जाए कि यहाँ से बाय करें, ये टीपीएसएल है और यहाँ पे क्लोज़ कर दें। यहाँ से सेल करें, ये टीपीएसएल और यहाँ पे क्लोज़ कर दें। ऐसा नहीं होता, आपको लर्निंग दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इस लर्निंग से फ़ायदा उठाएँ। आज आप इस लर्निंग से फ़ायदा उठाएँगे, कल आपको ही फ़ायदा होगा। मार्केट मर्चेंट का मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको मार्केट में मोहताज बनाना नहीं है, आपको मछली पकड़ कर देना नहीं है, बल्कि मछली पकड़ना सिखाना है आपको। तो अगर आप मछली पकड़ना सीखेंगे नहीं तो एक वक्त आएगा कि आपको मछली पकड़ कर देना जो है वो बंद हो जाएगा और फिर आप जो है साहिल के किनारे बैठ के जो है ना इंतज़ार करेंगे कि कोई आएगा और मछली पकड़ कर देगा। तो ऐसा नहीं होता। ये बातें कहना इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोग को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसको काइंडली आप सीखें, देखें। और कोई चीज़ समझ नहीं है, एडमिन्स सारे अवेलेबल होते हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ आने लगे, मार्केट समझ आने लगे। मार्केट इतनी मुश्किल नहीं है। अगर मुझे समझ आ रही है तो आपको क्यों समझ नहीं आ रही है, सिंपल सा है। मैं समझ सकता हूँ तो आप भी समझ सकते हैं। मैं भी आपकी तरह ही था, आज मैं आपको समझा रहा हूँ तो कल आप किसी को समझा रहे होंगे, मेरी जगह पे होंगे। बहरहाल हम मार्केट को देख लेते हैं कि आज हमारा मार्केट का सिनेरियो क्या होगा। हमने बाय साइड कहाँ से करनी है, सेल साइड ट्रेड कहाँ से करनी है, उसको ज़रा देख लेते हैं। 1 एच के चार्ट पे हम हैं और एक सेलिंग ज़ोन हमारे पास रखा हुआ है जो कि वहीं पे हमारा रेजिस्टेंस भी है और वहीं हमारी सप्लाई भी है। तो तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग ज़ोन है जो
40 से 32-45 तक का जोन है। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। उससे ऊपर हमारे पास 33-66 और 33-63 का जोन है। ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन है। फिलहाल के लिए हमारे पास 33-45 से 33-40 वाला स्ट्रॉन्ग जोन है। जब भी मार्केट यहाँ से आए, आपने जस्ट एक माइनर कन्फर्मेशन देखने के बाद भी आप यहाँ से सेल साइड की एंट्री ले सकते हो और अल्हम्दुलिल्लाह आराम से आपको यहाँ से 200 प्लस पिप्स की ट्रेड मिल जाएगी। नंबर 1। अच्छा, दूसरा एरिया मैंने ये मार्क किया हुआ है, जो फिप का गोल्डन जोन भी है, 3305 से 3300 का एरिया है। यहाँ से हमें एक बाय साइड की एंट्री मिलेगी और यहाँ से हम बाय साइड की एंट्री लॉन्ग करेंगे 3340 3345 तक। यहाँ से हम जो है पहला टारगेट हमारा होगा 3330 और दूसरा टारगेट हमारा होगा 3340। तीसरा टारगेट हमारा होगा 3345 या 3350, क्योंकि 3350 3345 पे सप्लाई और लिक्विडिटियाँ रखी हुई है। मार्केट वीक मार्केट 3348 3350 तक जाके डाउन आएगी, क्योंकि ज़ाहिर लिक्विडिटी मार्केट लेती है तो अक्सर लोगों का जो स्टॉप लॉस होता है वो विक से थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं, इसलिए मार्केट $1-2 मजीद ऊपर से विक लगा के फिर डाउन आती है। तो जब भी अगर यहाँ से आपको रिजेक्शन मिले विक की सूरत में, आपने नेक्स्ट कैंडल पे फ़ौरनली सेल कर देना है। अच्छा, बाय साइड आपको बता दिए कि कहाँ से बाय साइड करना है। 33.5 से 3300 का जोन है, ये एक अच्छा जोन है और यहीं पे हमारी सपोर्ट भी बन रही है, रेजिस्टेंस भी आ रही है, पीछे सपोर्ट बन रही है और यही हमारा फिप का गोल्डन जोन भी है। और यहाँ पे एक माइनर सी एफईजी है, एफईजी मैं कंसीडर नहीं करूँगा, आपको फिप के जोन के लिए ही कहूँगा तो ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ से आपने बाय की ट्रेड ले लेनी है। उसके बाद अगर मार्केट इस जोन को रिजेक्ट करती है, डाउन साइड आती है, तो डाउन साइड के लिए आपके पास फिर बाइंग जोन है 3280 से 3272, ये वाला जोन, ठीक। फिर आपने यहाँ से बाइंग करनी है और यहाँ से बाइंग हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 3300 तक होगा। 3300 के बाद फिर अगेन हमारा 3330, देन 3340, देन 3345 से 48, ये हमारे टारगेट होंगे बाय साइड के लिए। सेल साइड के लिए क्या टारगेट है हमारा? अगर मार्केट 3340 3345 के बीच आती है तो यहाँ से हम सेलिंग लेंगे और सेलिंग लेंगे। पहला टारगेट हमारा सेलिंग का जो होगा वो 3320 होगा, देन 3315, देन 3300 और उसके बाद नेक्स्ट 3380 तक, ये हमारा सेलिंग टारगेट होगा लॉन्ग ट्रेड के लिए। अच्छा, इसके अलावा नीचे देख लेते हो तो नीचे हमारे पास जो 3260 का जो ऑर्डर ब्लॉक और सपोर्ट है, ये हमारे पास ब्लिंक कर रहा है ये एरिया। अगर मार्केट आज कल की एफएमसी के मिनट्स पे प्ले होती है तो फिर हम मार्केट को बाय साइड देखेंगे, अदरवाइज़ मैं नहीं देख रहा कि मार्केट एफएमसी के मिनट्स पे प्ले हो। दूसरी चीज़ आपको फंडामेंटल्स कुछ बता दूं मैं, जो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आई हैं उसको हम फंडामेंटल्स में काउंट करेंगे। तो कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, उन्होंने चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनको थ्रेट किया है, अगर ताइवान को उन्होंने इन्वेट किया तो वो उन्होंने कहा कि मैं बीजिंग पे बम गिराऊंगा। तो मोस्टली मैं देखें, ये एक इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, अब इन न्यूज़ों का दो तरफ का मसला होता है। एक चीज़ तो हम ये देखते हैं कि अगर उस बंदे की बात इतनी ऑथेंटिक है कि वो ये कर सके, दूसरा हम ये देखते हैं कि क्या वो सिर्फ जस्ट मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए ऐसी ट्वीट कर रहा है। तो जब हम चार्ट को देखते हैं और उन न्यूज़ को देखते हैं, जब चार्ट उस न्यूज़ को फॉलो नहीं करती तो इट मीन्स मार्केट को वो मैनिपुलेट करने के लिए ऐसी खबरें चलाते हैं ताकि लोग ट्रैप हो सके, मार्केट मैनिपुलेट हो सके और उनके डॉलर प्रिंट हों। इनसाइडर ट्रेडिंग को इसी तरह ही पहचाना जाता है, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं होता। दूसरा तरीका ये कि चार्ट पे जो है मनी मेकर्स या स्मार्ट मनी जिसे हम कहते हैं, उसके फुटप्रिंट्स देखे जाते हैं कि उनके फुटप्रिंट्स कहाँ रखे हुए हैं। अब ये बताना बड़ा मुश्किल होगा आप लोग को कि मनी मेकर्स के फुटप्रिंट यहाँ हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको देख के बताना पड़ता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम उन चीज़ों को नहीं छेड़ रहे, ना उन चीज़ों पर जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ट्रंप के इस ट्वीट को जो है जस्ट मार्केट की मैनिपुलेशन की तरह देख रहा हूँ कि ये मार्केट को जस्ट मैनिपुलेट करने के लिए उन्होंने ऐसी ट्वीट की है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आज खबर है कि ताइवान ने जो अपनी टैरिफ ट्रेड डील जो है पहली नेगोशिएशन उनकी कंप्लीट हो गई है। दूसरी नेगोशिएशन के लिए उन्होंने टाइम टेबल शेड्यूल सेट करने के लिए वक्त मांगा ताकि उनके साथ टाइम टेबल सेट किया जाए। रात को एक एफएमसी के मिनट्स के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन्होंने जो है ब्राज़ील पे 50% टैरिफ अनाउंस किया, क्योंकि अफ्रीका रीजन पे उन्होंने कई ममालिक को शो किया। पहला टैरिफ जो है वो 50% अनाउंस कर दिया गया, बाकी जो ममालिक के टैरिफ्स अफ्रीका की तरफ से उन्होंने अनाउंस करने वो अभी 1 अगस्त तक डिले हो गए। तो इट मीन्स 1 अगस्त तक मार्केट हमारे पास बेरिश रहेगी। एक र्यूमर और भी चल रही है एफएडी के चेयरपर्सन जेरम पॉल के हवाले से कि वो कमिंग डेज़ में रिज़ाइन कर देंगे। फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है, ये जस्ट र्यूमर से मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए। तो आपने फिलहाल इन चीज़ों पर नहीं जाना। और एफएमसी के कल के मिनट्स में एक चीज़ कुछ चंद पार्टिसिपेंट्स ने एक बात कही है कि मिनट्स जो हैं वो पेश जो हुई हैं उसके बाद उन्होंने कहा कि रेट कट जो है जुलाई में होने चाहिए। चंद एगात पार्टिसिपेंट ने कहा है, अदरवाइज़ ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल की एफएमसी के मिनट्स में यही बात कही गई कि सितंबर के जो रेट कट का डेटा है उसमें भी शायद रेट कट ना हो, क्योंकि जब तक टैरिफ ट्रेड वार जो है वो जारी है तब तक मुझे नहीं लगता कि वो जेरम पोल जो है वो टैरिफ ट्रेड वार के होते हुए रेट कट करें, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और लेबर मार्केट कमज़ोर हो रही है और इसके अलावा रिसेशन चल रहा है, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट कट होने के वो रिस्क नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा
मार्केट पे ऐसी कोई और चीज़ें नहीं हैं, आपको ट्रेड बता दी हैं, कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है और कहाँ का कितना-कितना टारगेट है, ये भी सब बता दिया गया है। जियोपॉलिटिकल और फंडामेंटल न्यूज़ भी आपको डीपली सारी डिफाइन कर दी गई हैं, बता दी गई हैं। तो आपने जस्ट आज की यही मार्किंग कर लेनी है, इससे ज़्यादा मार्किंग ना करें तो बेहतर है, ताकि आपका चार्ट जितना नेकेड रहे, जितना क्लियर रहे, उतना ज़्यादा बेहतर है। एक भी ज़ोन आपका हिट हो जाता है तो आपका डेली टारगेट कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी मज़ीद कोई ट्रेड्स आती हैं, कोई स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो आपके साथ ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।